स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं 7 वंडर्स जो कोटा शहर के अंदर स्थित है। आपको 7 वंडर्स जो भी वर्ल्ड के दिए हुए हैं वो सभी के दर्शन यहीं पे होंगे। आइए चलते हैं। सभी इमारतों को आप पहचानना और उन इमारतों का वर्णन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये पहचाने क्या है और कहाँ स्थित है, इसको किसने बनवाया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से इस मीनार के लिए। अब इसके बराबर में ही एक बड़ा सा पुल है जहाँ पर वोटिंग की जाती है और इसी पुल के बिल्कुल बीच में एक मंदिर स्थित है। अगर आप लोग कोटा शहर गए हों तो वहाँ इस जगह के दर्शन ज़रूर कीजिए। अब आगे आप लोग देखेंगे पिरामिड। ये भी आपने देखा और ये देख लिया आपने। अभी 2 7 वंडर्स हो पाए हैं, 5 वंडर्स अभी शेष हैं। आगे चलते चलते हम लोग दिखाते रहेंगे आपको। आज यहाँ घूमने का मन बनाया। बारिश हो रही थी, पानी सभी जगह भरा हुआ था। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है। अब ये 7 वंडर्स की प्रतिकृतियां हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये ताजमहल था जो आगरा शहर में स्थित है। सभी का इतिहास, सभी के शहरों के नाम जहां स्थित हैं, ये पूरी वीडियो आप लोग देखें, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और साथ ही साथ आपको 7 वंडर्स कौन कौन हैं ये देखिए। ताजमहल है जो आगरा में स्थित है और ये आप ब्रिज देख रहे होंगे। इसी ब्रिज से होकर जाते हैं तो वहाँ वोटिंग की सुविधा है। वहाँ से बोट पर बैठकर हम लोग उस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे आपको, बोट भी चल रही है आप इस पानी के अंदर। इधर अभी चल रहे हैं हम लोग इस ब्रिज पर। ये देखिए 7 वंडर्स बोटिंग। ये ब्रिज है, बहुत ही मजबूती से बना हुआ है, कोई रिस्क नहीं। पहले आपको बोटिंग दिखा दें। वोटिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ तक जाते हैं। पहले फ्लाईओवर से सभी तरफ का नज़ारा देख लें। ये पानी ही पानी दिखाई दे रहा है हमको। आगे जो मंदिर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड से, वहीं पर दर्शन करने के लिए वोटिंग से जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ बोट के चार्ज कितने हैं, एक व्यक्ति कितने पैसे दे सकता है, पर्सनल बोट करेंगे तो कितना चार्ज होगा और कंबाइंड में कितना चार्ज होगा। सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। हाँ देखिए, ये यहाँ से हमें पीछे जो दिखाई दे रहा है ये फ्लाईओवर है और पीछे की साइड से ही हम लोग दिखा रहे थे आपको 7 वंडर्स। ये देखिए, ये यहाँ से एंट्री है वोटिंग के लिए और वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी
बोट चलती हुई आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक बोट है और उसमें लगभग 10 सवारियां हैं। 10 सवारियां हैं और 10 सवारियों का चार्ज 10,000 रुपये है। एक बार बोटिंग करने के लिए 10,000 रुपये चार्ज देना होगा। ये पर्सनल बोटिंग है। आप लगभग 2-3 घंटे आप बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं यहाँ 10,000 रुपये के अंदर। और इंडिविजुअल अगर आप घूमना चाहेंगे तो उसका चार्ज लगभग 500-600 रुपये है। एक व्यक्ति का। ये पीछे के नज़ारे देखें, यहाँ बहुत से लोग सेल्फी लेने के लिए भी आते हैं और सेल्फी पॉइंट भी है एक ये, और जगह जगह सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। हम लोग दिखाएंगे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपनी सेल्फी लेने, यहाँ का दृश्य देखने, यहाँ 7 वंडर्स में क्या क्या है ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं। ये सभी अभी दोपहर का समय है, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है इसलिए यहाँ कम भीड़ है। और आज संडे का दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। उससे पहले ही हम लोग यहाँ दर्शन करके सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। मौसम भी ख़राब होने वाला है और कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें दिखा दें। ये आप देख रहे होंगे, ये भी आपने 7 वंडर्स में देखा है। और सामने जो मीनार दिखाई दे रही है ये भी 7 वंडर्स की है। हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं। अब पीछे ताजमहल पीछे रह गया। पिरामिड जो दिखाए थे उसके बाद ताजमहल था और अब हम इस पर आ गए हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद हम पहुंचेंगे झुकी हुई मीनार पर जो 18 मीटर लंबी है और काफ़ी झुकी हुई है। फोटो में तो सही से क्लियर नहीं दिख रहा होगा कितनी झुकी हुई होगी ये है मीनार। तो मैंने
इस स्टैच्यू की तरफ चलते हैं। ये स्टैच्यू क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी अभी। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ है इस पर, देखिए ये है क्राइस्ट द रेडीमर। आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। इसका निर्माण 1927 से प्रारंभ हुआ और 1937 तक चला। निर्माण कार्य काफी दिन तक रहा था। अब हम लोग चलते हैं एफिल टावर की तरफ। इससे पहले ये देख लेते हैं बीच में यहाँ थोड़ी सी जगह बनाई है जिसमें पानी भरा हुआ है और बारिश हुई थी। इस जो शिलालेख लिखा हुआ है इसी के सामने ही पानी भर गया है। सब जूते वगैरह सब भीग गए। भीगने तो वैसे ही थे, बारिश आने वाली है फिर से भीगना है। ये देखिए एफिल टावर है, 1887 ईस्वी में बनाई गई थी। वीडियो पॉज करके पूरा शिलालेख आप पढ़ सकते हैं। और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार हुई थी। अब आगे चलते हैं। जो झुकी हुई मीनार हम लोग दिखा रहे थे पहले, अब वहाँ चलते हैं। ये बीच बीच में बैठने के लिए जगह बना रखी है। यहाँ अगर आप थक जाएं तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। अब रेस्ट करने का समय नहीं है, अब हम आगे चलेंगे। और ये झुकी हुई मीनार की तरफ चल रहे हैं हम लोग। जो ये पीछे सभी लोग यहाँ घूमने ही आए हुए हैं। अब हम आ चुके हैं इस मीनार के नज़दीक और ये लगभग 18 मीटर ऊंची है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है 18 मीटर है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और 18 मीटर क्यों, ऊंचाई 60 मीटर है। वही थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। और ये जो यहाँ बनी हुई है इसकी ऊंचाई 18 मीटर बनाई गई है। ये कृति बनाई गई है। हाँ, ओरिजिनल जहाँ आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर 60 मीटर ऊंचाई की ये बनी हुई है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी 7 वंडर्स में 4 मीनार और रह गई हैं। ये है, देखें काफ़ी सुंदर बना हुआ स्टैचू ऑफ द लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त फैसले से इसका निर्माण किया गया था। यहाँ अब हम और आगे निकलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं। इससे पहले आपको पीसा के लीनिंग टावर दिखाया था। इससे पहले एफिल टावर दिखाया था। अब हम आ चुके हैं ताजमहल के पास।
जिसे आगरा में शाहजहां ने बनवाया था अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में, जिनका वास्तविक नाम था आरजूवंद बानो बेगम। इनका बाद में नाम मुमताज़ बेगम कर दिया गया। उन्हीं के नाम से इस इमारत का नाम ताजमहल रखा है। ये बच्चे भी देखने आए हुए हैं। पानी भरा हुआ है इसलिए चप्पल हाथ में ले ली है बच्चों ने। ये है ताजमहल। सेवन 7.5 मीटर की हाइट में यहाँ बनाया गया है, जबकि ओरिजिनल इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। आगरा में जाएंगे आप तो 50 रुपये का टिकट है अभी इंडियन के लिए। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में कराया गया था। काफ़ी सुंदर कलाकृति है ये संगमरमर से बनाया गया है और इसकी नींव आवनूस की लकड़ी पर रखी गई है। आवनूस की लकड़ी ऐसी होती है जो पानी के स्पर्श से और ज़्यादा मजबूत होती रहती है। जो आगरा में ताजमहल स्थित है वो पूरा ताजमहल आवनूस की लकड़ी पर है रखा हुआ। अब हम लोग चलते हैं पिरामिड की तरफ। पिरामिड के बारे में भी पूरी जानकारी लेनी है अभी। फिर सबसे पहली जो मीनार दिखाई थी कॉलेजियम, उसकी तरफ चलेंगे। ये ग्रेट पिरामिड है जो गीजा शहर के अंदर स्थित है। काफ़ी सुंदर कलाकृति यहाँ बनाई हुई है। ये जो शिलालेख हैं आप उन पर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो मैं अगर ये सारी पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने का समय किसके पास है। ये सभी सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग आगे निकलते हैं यहाँ से। ये है कॉलेजियम। ये कॉलेजियम है। यहाँ से अभी लाइटिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि बादल हैं, बादल की वजह से यहाँ अंधेरा छा गया है और अंधेरा होने के कारण यहाँ लाइटिंग अब चालू हो गई है। कॉलेजियम है। इटली में स्थित है ये। काफ़ी सुंदर कलाकृति है। अभी आपको चारों तरफ से इसका नज़ारा दिखाऊंगा। अधिक जानकारी जो शिलालेख है उस पर वीडियो पॉज करके हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। मैं भी साथ में सेल्फी लेते हुए चल रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है। बहुत ही शानदार कलाकृति है। ये सेल्फी ने लाइट जल रही है। काफ़ी देर हो चुकी है हम लोगों को घूमते हुए। अब ये लास्ट इमारत थी
यहीं से हमने एंट्री की थी। अब हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर भी टिकट घर है यहाँ पर गेट की तरफ। टिकट के रेट भी अभी दिखाऊंगा कितना रेट है। बहुत ही सस्ता रेट है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं लोग। जब ऑफिस का टाइम फिनिश होता है तो ऑफिस के लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर। ये देखिए ये गेट आ गया। हम गेट पर आ गए हैं। बाहर आने का ये रास्ता है। ये राइट साइड में यहीं पर काउंटर है, टिकट काउंटर। 7 वंडर्स इसका खुलने का समय सुबह 10 बजे से और शाम के 10 बजे तक रहता है। और ये सामने इसी के सामने फील्ड बनी हुई है, बहुत बड़ी फील्ड है वो इसी की है। अब हम ये मेन गेट पर पहुंचते हैं। ये पार्किंग एरिया है। आप कहीं दूर से आए, आप पार्किंग यहाँ लगा सकते हैं अपनी गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी आप खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भाई लोग खड़े हुए हैं। बाय बाय। आओ वीडियो को हम फिनिश करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।